नमस्कार बंधु, अमी श्वेता भट्टाचार्य और बंगाल यात्रा में आज हम आप पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड्स कहे जाने वाले आसनसोल। आसनसोल नाम जो है वो आसन, जो कि एक खास तरह का वृक्ष होता है। सोल यानी कि भूमि, दामोदर नदी के किनारे इसके वृक्ष बहुत ज्यादा पाए जाते थे, उसी पर इसका नाम पड़ा है। इस शहर का इतिहास जो है 2500 साल पुराना बताया जाता है। ये पहले शुरू में जैन संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। कोयला खदानों और दामोदर नदी की वजह से ये औद्योगिक केंद्र बन गया है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि काले हीरे की इस भूमि में कौन सी पार्टी डायमंड की तरह चमकने वाली है। दादा, आसनसोल को तो औद्योगिक क्रांति के लिए जाना जाता है और डेवलप भी है, लेकिन यहाँ भी रोजगार का मुद्दा है, पर्यावरण मुद्दा है। पर्यावरण मुद्दा बोल सकते हैं, रोजगार भी का मुद्दा भी बोल सकते हैं। लेकिन अभी क्या है ना कि आपको तो पता ही होगा कि 26,000 टीचर्स का जॉब चला गया था। तो अभी वेस्ट बंगाल में पहले के कंपेयर में अभी जॉब लेस है। लेकिन थोड़ा अगर मैं बोलना चाहूँगा अपने गवर्नमेंट को, जो अभी फिलहाल गवर्नमेंट है, कि अगर थोड़ा जॉब का अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा तो काफी अच्छा रहेगा यंग जनरेशन के लिए। एबर दफा फिर से रिपीट हो रही है दीदी, और क्या दीदी आई। मोला घटक जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद। ओ दादा, ভালো শট। अरे दादा কোথায় যাচ্ছো? अरे बाबा, डर है क्या? डर नहीं है। तो क्या बोलना है, बोलिए। अरे बताइए तो क्या लग रहा है, हवा किधर की है? मैं कैसे बताऊं, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ मैडम जी, मैं तो बाहर से हूँ। तो बाहर से आने पे डिफरेंस कितना दिख रहा है बंगाल में? डिफरेंस बंगाल में है, लेकिन वैसा डिफरेंस जो मैंने सोचा है वैसा कुछ डिफरेंस दिखा नहीं जा रहा है। दादा, एबर दफा की लागছে आसनसोले? बस परिवर्तन की दरकार है, परिवर्तन होके रहेगा। आप तो खुद देख रहे हैं ना कितना विकास हुआ है, क्या क्या आया है। एक तो उल्टा 1 लाख से 1.5 लाख से ऊपर कंपनियां चली गई है बंगाल को छोड़कर। बाकी जो समस्या है, स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्या? तो इस बार परिवर्तन आसनसोल से होगा? सपोर्ट तो मिल रहा है पूरी तरीके से, वो सपोर्ट का पैसा चला जा रहा है भत्ता देने में। इंजीनियरिंग करने के बाद यूथ पलायन कर जा रहा है, दूसरे स्टेट में चला जा रहा है नौकरी के लिए। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। ये इस बार मुद्दा होने वाला है, वोट कास्ट करने से पहले सोचेंगे लोग। यस मैम, जरूर सोचना चाहिए। ऑब्वियसली मैम, हम सब आईटी के स्टूडेंट्स हैं, बट हमारे पास आईटी के लिए सिर्फ पूरे बंगाल में एक ही ऑप्शन है, कोलकाता, और वहाँ भी सैलरी बहुत मिनिमल है। तो यहाँ पे हम लोगों के लिए ऑप्शंस बहुत कम, इस वजह से हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है नौकरी वगैरह के लिए। क्या इस बार युवा परिवर्तन के लिए वोट करेगा या फिर से दीदी आ रही है? मुझे लगता है परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन? यस मैम, परिवर्तन। हम परिवर्तन के लिए करना। परिवर्तन होना होना चाहिए। बीजेपी आएगी तो परिवर्तन कर पाएगी। बहुत तो बोलते हैं, देखो क्या ही कर रही है बीजेपी। 15 साल हम लोग मौका दिया दीदी को, ये नहीं है कि दीदी काम नहीं किया है, हम लोग मौका भी दिए। अभी परिवर्तन होना चाहिए। 5 साल ही देख के देखते हैं ना, अगर नहीं हुआ तो फिर चेंज हो जाएगा। भारत में खनन की शुरुआत 1774 में यहीं से हुई। कोयला खदान की स्थापना के साथ आसनसोल में तेजी से औद्योगिक विकास हुआ। रानीगंज का ये इलाका, जिसने आसनसोल को देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बनाया। साल 1989 रानीगंज के इसी महावीर कोलियारी खदान में हादसा होता है। 65 मजदूर जो श्रमिक थे वो अंदर खदान में फंस जाते हैं। थोड़ी ही दूर पर वो जगह भी है, हमने आपको दिखाया है। उस जगह जब 65 मजदूर फंस जाते हैं तो इंजीनियर गिल ने अपनी सूझबूझ से, अपनी तकनीक से उनको सुरक्षित बाहर निकाला। इस पर एक फिल्म रानीगंज भी बनी है। ब्रिटिश काल से लेकर आज तक ये पूरा क्षेत्र औद्योगिक क्रांति का प्रतीक रहा है। तो चलिए यहीं की जनता से जानते हैं कोयले की धूल में वोट की लड़ाई कैसी है। सर, यहाँ ये महावीर कोलियरी खदान वही है जहाँ 1989 में हादसा हुआ था, फिर 65 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया था? हाँ जी, यही कोयलरी है। जो मेन कोयलरी है महावीर का उधर है चाणक, और ये उसका पार्ट है।
अच्छा, ये उसी समय से फिर बंद हो गया? हाँ जी, ये उसी समय से बंद पड़ा है। इसमें बहुत पानी भरा हुआ है। तो उस समय के हादसे को अगर याद करें सर, तो इंजीनियर गिल ने बहुत ही बहादुरी का काम किया था। उनकी सोच, उनकी तकनीक ने 65 मजदूरों की जान बचाई थी। आप लोग ये किस्से कहानी मतलब सुनते होंगे या सुना होगा, देखा होगा, उसके बारे में कुछ जिक्र करेंगे? हाँ, गिल साहब का बहुत बड़ा योगदान था 65 मजदूर को बचाने में। वो कैप्सूल बनाए थे, कैप्सूल में एक एक मजदूर को बोरहोल करवा के एक एक मजदूर को एकदम सेफ्टी के हिसाब से निकाल लिया। अच्छा, अभी ये रानीगंज का पूरा इलाका, कई ऐसे खदान जो हैं वो बंद हो गए। मजदूरों की भी समस्या है, जो खनन श्रमिक हैं उनके भी रोजगार की समस्या है, फैक्ट्रियां बंद हो जा रही हैं। तो ये यहाँ मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम लोगों का जो कोयलरी है, कोयलरी को सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार बंद करते जा रहा है, प्राइवेट को देते जा रहा है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है। तो इस बार चुनाव में बेरोजगारी अहम मुद्दा होने वाला है। बिल्कुल होगा, उसको देखकर ही वोट करेंगे। बिल्कुल होगा। बेरोजगारी का मार जो पड़ रहा है, ये चुनाव पे बहुत बड़ा असर होगा। अठारह में स्थापित ये जंक्शन ब्रिटिश काल से कोयला परिवहन का केंद्र रहा है। 19वीं शताब्दी में रेलवे के विस्तार ने इस आसनसोल को एक प्रमुख औद्योगिक हब बनाया। आसनसोल न सिर्फ सबसे बड़ा रेलवे मंडल है, बल्कि यहाँ एशिया का सबसे बड़ा लोकोमोटिव कारखाना स्थित है। यहाँ मौजूद हिंदी भाषी रेलवे कर्मचारी और उनके परिवार बड़ा वोट बैंक है, जो किसी भी पार्टी की जीत और हार तय करते हैं। ये बताइए कि यहाँ पे सारा विकास हुआ है? आसनसोल तो जाना ही जाता है इसके लिए। हाँ? नहीं, मैंने कुछ विकास नहीं। कुछ विकास नहीं। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या सोचकर वोट करेंगी? वो बीजेपी को तो वोट करेंगे। ये सीधे खुल के बोल रहे हैं। क्योंकि ममता है सब मुस्लिम के लिए। अच्छा, ऐसा है क्या? हम लोग हिंदू है तो हिंदू ही चाहेंगे ना। अच्छा, ये तो खुल के बोल रही है एकदम। हाँ, क्या लग रहा है, युवा क्या सोच रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत वन साइडेड डेवलपमेंट है। इस बार ऑल ओवर स्टेट की अगर बात करें दादा, तो लग रहा है कि दीदी निकाल ले जाएगी, लेकिन लग रहा है परिवर्तन भी है। तो क्या होगा? और ये हुमायूं कबीर ओवैसी का क्या फैक्टर है आप लोगों के लिए? है क्या? एक्चुअली वो एक जस्ट एक वोट काटने का एक मशीन है वो। ओवैसी या हुमायूं कबीर? दोनों। इधर तो हिंदी भाषी बहुत लोग आसनसोल में। हाँ। गेम पलट सकता है। क्या लगता है इस बार, दादा की दीदी? नहीं, इस बार तो दादे रहेंगे। दादे रहेंगे? हाँ, बहुत ज्यादा हो गया इनका। किनका? दीदी का। एबर दफा की लागছে, दीदी की दादा? दादा सही है। दादा आ जाएंगे? हाँ। जोड़ा फूल की कमल? कमल। क्लियर कट कमल। ऐसो कहाँ के हैं? अरे हम भी बिहार के हैं। ये तो आसनसोल पूरा मिनी इंडिया है। हाँ? तो बात है, लेकिन हम इधर का इलेक्शन के बारे में अरे बिहार में यहाँ एनडीए सरकार ने जादू कर दिया। तेजस्वी तकते रह गए। वो तो है। एबर दफा लग रहा है कि बंगाल में वो जादू बिहार वाला चलेगा? नहीं, यहाँ तो नहीं लगता चलेगा। नहीं चलेगा? नहीं। आसनसोल की इन सड़कों पर घूमते हुए एक किस्सा याद आ रहा है। दरअसल बहुत पहले कहते हैं आसनसोल का ये क्षेत्र घने जंगलों से भरा पड़ा था। इसे शेरगढ़ कहा जाता था। 18वीं शताब्दी में कुछ आक्रमणकारियों ने जंगल में घुसने की कोशिश की, तो 2 वीर योद्धाओं ने उनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया था। इन वीर योद्धाओं से खुश होकर पंचकोट के राजा ने जंगल की ये जमीन कहते उन्हीं 2 वीर योद्धाओं को दे दी, जिन्होंने बाद में जंगल की सफाई कर यहाँ बस्ती बसाई, जो आधुनिक आसनसोल के बस्ती की नींव मानी जाती है। ब्रिटिश काल में रिवर साइड पार्क के नाम से मशहूर ये पार्क 1989 में जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी में नेहरू पार्क इस पार्क का नाम दिया गया।
ये भारत के औद्योगिक सपने का प्रतीक है। लेकिन विडंबना देखिए, आसनसोल बर्नपुर कोयला और स्टील प्लांट, जहां आज बेरोजगारी, बंद फैक्ट्रियां और प्रदूषण एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। चलिए यहीं के लोगों से जानते हैं कि यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या हैं। सर कहाँ से? यूपी वाराणसी। घूमने आए हैं? जी जी नेहरू पार्क के बारे में सुन रखा? जी सुन रखा हूँ, फर्स्ट बार आए हैं। पहली बार आए हैं आप लोग? पूरी फैमिली घूमने आए हैं? जी जी, आपके कौन है ये? ये हमारे साड़ू लगते हैं। अच्छा, साड़ू भाई के साथ आए हैं। हर सब महिलाएं, असली ये रिश्ता ही होता है, ऐसे टांग खिंचाएगा। ये क्या मतलब, ये यहाँ नहीं रहते, आप यहाँ रहते? नहीं, हमारी पोस्टिंग यही बरनपुर में है जो है। बर्नपुर कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। अच्छा, हम तो यहाँ 2.5 साल से नौकरी कर रहे हैं जो है रेल में। अच्छा लगता है। तो बहुत सुकून से है ना, शांति। हाँ, शांति है यहाँ पे, बस थोड़ा सा फैक्ट्रियों का पोल्यूशन ज्यादा है। अच्छा, पोल्यूशन कम करने के लिए सरकार ध्यान दे रही है? अभी तो ऐसा कुछ दिखा नहीं जो है। हवा क्या है? हवा तब क्या बोले, अब कुछ नहीं बता सकते। हाँ, दादा टक्कर दे रहे हैं? वो तो दे रहा है। दे रहे हैं। बाड़ी को था दादा? बर्नपुर शांति नगर। अच्छा, बर्नपुर शांति नगर के ही हैं, प्रॉपर यहीं के। कैसा है बर्नपुर, कितना बदला है बर्नपुर? कुछ तो डेवलपमेंट का काम हुआ है बर्नपुर के अंदर में, जो एक सीपीएम के समय में इतना डेवलपमेंट नहीं था। दीदी के समय में? हाँ, जो दीदी के समय में डेवलपमेंट मिल रहा है। क्या लग क्या रहा है, दादा दीदी में कौन निकाल ले जाए? दीदी ही जीतेगी। दीदी ही जीतेगी, क्लियर है। आसनसोल का मां कल्याणेश्वरी मंदिर, जो कि एक शक्तिपीठ है, इसका इतिहास 500 साल से ज्यादा पुराना बताया जाता है। यहाँ मां काली के रूप मां कल्याणेश्वरी की पूजा होती है और कहते हैं ये पूर्ति की देवी हैं, संतान सुख भी देती है। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि जो भी पार्टी आसनसोल से चुनाव लड़ती है वो यही मां कल्याणेश्वरी का आशीर्वाद लेने के लिए आती है। मंदिर जो है वो स्थान है, मंदिर से लेकर वोट तक की राजनीति के ब्रिज के रूप में काम करती है। इस बार भी टीएमसी और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ आकर माता का आशीर्वाद लेकर तभी उन्होंने चुनावी यात्रा की शुरुआत की। अब देखना ये है कि माँ का आशीर्वाद किस पर बरसेगा। यहाँ कहते हैं माँ सभी की इच्छा पूर्ति करती है, संतान सुख भी देती है। जो मांगता है माँ का पास पूरी करता है। हाँ, इसीलिए ऐसा है कि दादा इस बार भी देखा चुनाव से पहले जो भी पार्टी हो यहाँ आके अपनी इच्छा मांगती है। आम पूजा किया। किसका? वो टीएमसी का भी, बीजेपी का? टीएमसी की करे, बीजेपी की क्या है। इस बार क्या लग रहा है बंगाल चुनाव में? इस बार ममता ही रहेगा। ममता दीदी रहेगी? ममता दीदी रहेगा, कहे ना ममता दीदी हट जाएगा ना तो बंगाल का अवस्था खूब खराब हो जाएगा। बहुत पुराना ये मंदिर है और इसकी मान्यता क्या है? ये गाछ में पत्थर क्यों बंधे हैं? हाँ, ये गच में पत्थर बनता है, सबके दर्शक आता है यहाँ पत्थर बनता है, मन्नत करता है। अच्छा, जो कुछ मन्नत करने से यहाँ पर माता जी दे देता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पत्थर बनता है, जिसमें मन्नत पूरी हो जाती है, पत्थर अपने से गिर जाता है। अपने से गिर जाता है कि या फिर लोग आके खोलते भी? नहीं, खोलता नहीं, गिर जाता है। लेकिन दीदी का काम तो अच्छा है, इस बार तो पुरोहितों को भी भत्ता बढ़ा दिया है दीदी ने। हाँ, ये तो ठीक है बात है, भत्ता भी बढ़ा दिया, सब कुछ बढ़ा दिया दीदी, सुविधा भी दिया है। मगर देखिए जो कुछ आदमी है चाहता है जे परिवर्तन चाहता है, और इस बार अगर नहीं हुआ तो फिर? इस बार जब परिवर्तन नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। तो इसने एवर दफा की लाग से दीदी कि दीदी आसबे की दादा? ये जो भी आएगा देश सुरक्षित हो। देश सुरक्षित जिसको चुनेगा माता रानी वही होगा। एवर दफा लागचे की बीजेपी टक्कर दे रही है? बीजेपी टक्कर दे रही है। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं ये माता रानी जाने। ये माता रानी जाने, माता के मन में। रानीगंज तो बहुत बदल गया है, फैक्ट्रियां भी वहाँ बंद हो गई, कोयला खदान जो है अब प्राइवेट, वहाँ पे रोजगार समस्या है? नहीं, कुछ नहीं है, वजह सब खत्म हो गया, रोजगार सब खत्म हो गया, कुछ नहीं। इसीलिए हम लोग सब पटना जिला में चला गए। कुछ नहीं बचा अभी? कुछ नहीं बचा बस।
काले हीरे की भूमि आसनसोल में गैर बंगाली हिंदी भाषी वोटर जिस किसी पार्टी के साथ जाएगा उसका जीतना लगभग तय माना जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी इन्हें लुभाती है। आसनसोल से आज मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए बंगाल यात्रा मेरे साथ टाइम्स नाउ नव भारत पर।